ओके तो भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है और फाइनली भाई रोमन रेंस का रिटर्न हो चुका है स्मैकडाउन के ऊपर। तो क्या क्या आज के स्मैकडाउन पे हो भाई सब कुछ आपको बताने वाला हूं। और उससे पहले भाई वीडियो को लाइक करके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई आज का स्मैकडाउन भाई सच में बहुत ज्यादा कमाल का था। तो सबसे पहले भाई स्मैकडाउन की स्टार्टिंग भाई ट्रिपल एच आकर करते हैं और पहला ही मैच भाई हमें कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ का देखने को मिला। भाई मुझे लगा था कि ये मैच भाई मेन इवेंट होने वाला पर ऐसा नहीं था और ये मैच भाई एक स्टील केज में हुआ था। भाई काफी कमाल का ये मैच था। भाई इस मैच की स्टार्टिंग में हमें काफी अच्छी रेसलिंग देखने को मिली। भाई इस मैच में कोडी रोड्स डोमिनेट कर रहे थे। इस मैच में भाई सोलो सिकोआ भी डोमिनेट कर रहे थे। एक मोमेंट पे तो भाई ये दोनों स्टील केज के ऊपर ही चढ़ गए थे क्योंकि यहाँ पर कोडी भाई स्टील केज से भागने की कोशिश कर रहे थे पर सोलो सिकोआ उन्हें रोक रहे थे क्योंकि रूल्स के हिसाब से जो भी स्टील केज के बाहर चले जाएगा वो मैच को विन कर लेगा। सोलो सिकोआ भाई कोडी रोड्स को ऊपर से भाई नीचे उतार देते हैं पर इस बार भाई वो गेट खोल के कोडी रोड्स यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर अगेन सोलो सिकोआ भाई कोडी रोड्स को यहाँ पर खींच लेते हैं। उसके बाद भाई कोडी रोड्स दोबारा ऊपर चढ़ जाते हैं। वो भाई वहां से भाग भी सकते थे पर कोडी भाई स्टील केज के ऊपर से नहीं भागते। वो भाई एक स्प्लैश लगा देते ऊपर से सोलो सिकोआ को। देन उसके बाद भाई कोडी रोड्स भाई अपना मल्टीपल फिनिशर लगा देते सोलो सिकोआ को और उसके बाद भाई कोडी रोड्स पिन करते हैं और भाई मैच को यहाँ पर विन कर लेते हैं। और भाई कोडी रोड्स यहाँ पर मैच को भाई विन करके चैंपियनशिप को भाई रिटेन कर लेते हैं। पर इसके बाद भाई ब्लड लाइन के सारे मेंबर भाई दोनों साइड से केज के अंदर घुस जाते हैं और सबसे पहले भाई जेका फाटू अटैक कर देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। उसके बाद भाई ब्लड लाइन के भाई तीनों मेंबर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर भाई सोलो सिकोआ को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और भाई मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। पर तभी भाई ओनली ट्रैवल चीफ का भाई यहाँ पर रिटर्न हो जाता है। भाई ओरिजिनल ट्रैवल चीफ नहीं भाई ओनली ट्रैवल चीफ। भाई मैं आपको बाद में बताता हूँ इस सब के बारे में। उसके बाद भाई रोमन रेंस यहाँ पर भाई केज के मतलब भाई डोर को बंद कर देते हैं। उसके बाद पहले भाई टामा टोंगा को मारा जाता है। देन भाई रोमन रेंस टोंगा लो और भाई सोलो सिकोआ दोनों को मारते हैं। पर भाई सोलो सिकोआ भाई एक टाइम पे भाई रोमन रेंस के ऊपर भाई कंट्रोल ले लेते हैं। उसके बाद भाई सोलो सिकोआ अपना फिनिशर मूव भाई रोमन रेंस पे लगाने वाले थे पर भाई रोमन रेंस यहाँ पर एक सुपरमैन पंच लगा देते हैं। पर भाई जेका फाटू आकर भाई सोलो सिकोआ को भाई स्टील केज के बाहर खींच लेते हैं। उसके बाद भाई रोमन रेंस भाई जेका फाटू को रिंग के अंदर बुलाने लगते हैं। उसके बाद भाई जेका फाटू रिंग के अंदर आ भी जाता है और हमें लगा था भाई अब ये दोनों लड़ने वाले हैं पर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि भाई सोलो सिकोआ जेका फाटू को भाई रिंग के बाहर खींच लेते हैं। पर उसके बाद भाई टामा टोंगा और टोंगा लोआ भाई रोमन रेंस पे अटैक कर देते हैं। पर भाई बुढ़ा अंकल कोडी रोड्स भाई रोमन रेंस की यहाँ पर मदद करते हैं। उसके बाद भाई रोमन रेंस और कोडी रोड्स भाई एक दूसरे को देखने लगते हैं। देन उसके बाद भाई हमें निक ओल्डिस देखने को मिलता है। वो बोलते हैं भाई रोमन रेंस और कोडी रोड्स भाई एक तरफ होने वाले हैं और सोलो सिकोआ और जेका फाटू एक तरफ। और ये जो मैच होने वाला है भाई ये बैड ब्लड के अंदर होने वाला है। पर तभी भाई बुढ़ा अंकल कोडी रोड्स वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं मुझे ब्लड लाइन के चक्कर में फंसना ही नहीं है। और भाई बुढ़ा अंकल भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन नहीं करता। उसके बाद भाई मेन इवेंट में हमें रोमन रेंस देखने को मिलते हैं। रोमन रेंस आकर बोलते हैं भाई मुझे कुछ रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कोडी रोड्स भाई मेरे साथ आया ना आए। और रोमन रेंस निक ओल्डिस को बोलते हैं भाई मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही नहीं है। रोमन रेंस बोलते हैं जो मैं पहले था मैं अभी भी वही हूँ तो मुझे अलग समझने की कोशिश मत करो। इसका भाई साफ साफ मतलब ये है कि भाई रोमन रेंस अभी बेबी फेस नहीं बने, वो अभी भी हील कैरेक्टर में ही है। और रोमन रेंस बोलते हैं मैं कोई ओरिजिनल ट्रैवल चीफ नहीं हूँ, मैं बस ओनली ट्रैवल चीफ हूँ। इतने दिनों से भाई हम ओटीसी का मतलब है ओरिजिनल ट्रैवल चीफ समझते थे पर रोमन रेंस ने बता दिया कि इसका मतलब ओनली ट्रैवल चीफ है। और रोमन रेंस बोलते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है भाई इस वॉर के अंदर, भाई ये मेरी फैमिली वॉर है, ब्लड लाइन की वॉर है। और उसी समय भाई वहां पर कोडी रोड्स आ जाते हैं। कोडी रोड्स बोलते हैं भाई कुछ समय पहले भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई तुम्हारा था पर रेसलमेनिया 40 में मैंने तुम्हें हराया और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरा है। पर पीछे से भाई क्राउड मतलब भाई यहाँ पर कोडी रोड्स का भाई चुप कर देती है उन्हें। ओटीसी ओटीसी भाई क्राउड चिल्ला रही थी। पर तभी भाई पीछे से यहाँ पर सोलो सिकोआ और जेका फाटू आ जाते हैं और टामा टोंगा और टांगा लोआ तो भाई कोडी रोड्स और रोमन रेंस पे अटैक ही कर देते हैं। पर ये दोनों मिलके भाई टामा टोंगा और टांगा लोआ को मारते हैं। और भाई रोमन रेंस बोलते हैं बस भाई सोलो सिकोआ बहुत हो गई तेरी बकवास। और रोमन रेंस भाई नीचे पड़े कॉन्ट्रैक्ट को भाई यहाँ पर साइन कर देते हैं। देन उसके बाद भाई वो कोडी रोड्स को भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलते हैं और भाई कोडी रोड्स कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी कर देते हैं। भाई सोलो सिकोआ मतलब भाई उनके होश उड़ जाते हैं। भाई फाइनली टैग टीम मैच बैड ब्लड के लिए भाई ऑफिशियल हो गया। वैसे भाई रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच में भी बहुत ज्यादा बहस हुई थी और इसको लेकर भाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। भाई इस सब के बाद दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाती है, क्या रोमन रेंस कोडी रोड्स को धोखा देंगे या कोडी रोड्स रोमन रेंस को धोखा देंगे। तो उस सब के बारे में भाई मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा तो चैनल को जरूर से भाई सब्सक्राइब कर लेना। वैसे भाई आज के स्मैकडाउन पे हमें भाई मिया एम और पाइपर निविन का भी भाई एक मैच देखने को मिला था। इस मैच में ज्यादा कुछ नहीं था भाई, बस मिया एम इस मैच को विन कर गई। उसके बाद भाई मोटी चैंपियन भी रिंग के अंदर आते और बोलते हैं बैड ब्लड के अंदर मैं एक ओपन चैलेंज देने वाली हूँ। पर बेली बोलती है भाई मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, पर भाई मोटी चैंपियन मना कर देती है। उसके बाद भाई नायोमी आकर बोलती है भाई मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। उसके बाद मोटी चैंपियन बोलती है कि क्यों ना भाई तुम दोनों एक मैच लड़ लो, जो जीतेगा भाई वो मुझसे लड़ लेना। पर भाई बेली बोलती है नहीं भाई हम तीनों का एक मैच होना चाहिए। मोटी चैंपियन बोलती है कि भाई ठीक है एक टैग टीम मैच कर लेते अगले हफ्ते, अगर तुम लोग जीते तो तुम्हें चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा, मैं जीती तो तुम स्मैकडाउन छोड़ के चले जाना। इसके अलावा भाई अंड्राडे और कार्मेलो हेज का भी हमें एक मैच देखने को मिलता है और इस मैच के अंदर भाई अंड्राडे मैच को विन कर लेते हैं।